हाय, दिस इज सुम्बुल तौकीर एंड यू वाचिंग मी ऑन टेलीबाइट्स। 2-3 बार तो उसने मुझे फायर कर दिया एज अ कोरियोग्राफर, फिर हायर भी कर लिया दोबारा से वापस। तो ऐसा हो चुका है मेरे साथ ना। एंड शी इज समबडी हु स्केर्ड ऑफ हाइट्स एंड आई वाज लाइक ये लड़की कुछ भी कर सकती है, ये कमाल है। मैंने अपना सीजन कभी नहीं देखा, मैं क्यों देखूंगी किसी और का? मैं क्यों देखूं लोगों को झगड़ते हुए? तो अगर तो फिर ये बताओ, मैं घर पे अपना टीवी में मस्त स्पीकर पे लड़ाई लगा के क्यों देखूंगी? हाँ। क्या कहना चाहेंगी? कैसे फीलिंग थी क्योंकि जब सेट में सब एक इक्वल मेहनत करते हैं, इक्वल हर एक चीज़ का एफर्ट देते हैं और जब सडनली ये चीज़ होता है क्योंकि आप कोई प्रोजेक्ट के साथ जुड़ती हैं तो काफ़ी लंबे समय तक, ये भी काफ़ी लंबे समय ही रहा, लेकिन अगर मैं कंपैरिजन करूँ तो मतलब फैंस को निराश होना पड़ा काफ़ी जल्द। हाँ, बाकी से अगर मैं कंपेयर करूँ तो क्या कहना चाहेंगे? ये एक्चुअली हमने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसे अचानक से ये हमें न्यूज़ मिलेगी कि हमारे पास बस 1 हफ्ता है शूट करने के लिए। सो वो थोड़ा सा मुश्किल था एक एंडिंग देने के लिए शो को, बट और कोई ऑप्शन नहीं बचा था हमारे पास भी। सो वी हैड टू डू व्हाट वी हैड टू डू। सो हमने फिर भी बहुत कोशिश की, हमारी पूरी टीम लगी हुई थी, हमने स्टार्टिंग से लेके एंड तक सबने मिल के अपना 100% दिया है। तो एक ये बात की खुशी थी कि हमने कहीं पे भी कोई कसर नहीं छोड़ी अपनी तरफ से। स्टोरी लाइन भी काफ़ी अच्छी थी, लेकिन जब ये न्यूज़ आई आपकी को स्टार नुसरत के साथ क्या बातचीत हुई? क्योंकि हम आपस में जब जिनके साथ काम करते हैं ना तो बात करने का काफ़ी क्रेज रहता है कि अरे यार ऐसा क्यों हो रहा है, तो क्या हाँ, बातचीत हुई उनके साथ आपकी? हमें तो एक्चुअली समझ ही नहीं आया कि हम इस बारे में अभी बात भी क्या करें। तो वो थोड़ा-सा मुश्किल हो गया था, समझ नहीं आ रहा था कि अब कुछ ही टाइम बचा है, अभी क्या कर सकते हैं। सो वी प्लान्ड कि हम लोग एक काम करेंगे, हम ना लास्ट डे पे या लास्ट दिन के 1 दिन पहले कुछ मँगाएँगे, कुछ खाएँगे ऐसा टाइप का। बट वैसा कुछ भी हम कर नहीं पाए। पर आई थिंक वो 1 हफ्ता जब हमें पता था कि हमारे पास बस 1 ही हफ्ता है, वी आई थिंक वी स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम विद ईच अदर एंड विद एवरी वन ऑन सेट, जितने भी हमारे को एक्टर्स थे, बिकॉज वी न्यू आफ्टर सम डेज हम इनसे रेगुलरली नहीं मिल पाएंगे। सो मैंने और मिशकात ने साथ में बहुत टाइम स्पेंड किया उस टाइम पे, एंड मैंने मिशकात ने पूरी टीम के साथ बहुत टाइम स्पेंड किया। सो या अगर बात करूँ तो आपके पास था ये प्रोजेक्ट आया, हाउ इज़ योर रिएक्शन? क्योंकि ये किरदार को आपने क्यों हाँ कहा? क्या आपको ऐसी चीज़ें अट्रैक्टिव लगी कि नहीं ये तो मुझे करना चाहिए? ये मुझे इमली से बहुत डिफरेंट लगा। सबसे पहला तो ये था, एक आईएएस का कैरेक्टर करना, इट्स लाइक अ चैलेंज। सो मुझे ये था कि चलो चैलेंजिंग है तो करना चाहिए फिर तो। और एक्चुअली काफ़ी मुश्किल था, बट आई थिंक आई एन्जॉयड इट ऑल्सो। हर एक सिचुएशन में, हर एक सीन के साथ मैंने बहुत मज़े किए। मैंने हर बार कोशिश की कि मैं इस बार क्या डिफरेंट कर सकती हूँ। सो आई हैव tried to give my 100%. I'm not sure if I have, but I tried. अगर बात करो इमली और काव्या की, जो दोनों की जो सिमिलैरिटीज कहीं ना कहीं मुझे नजर आई शो में, लेकिन डायलॉग डिलीवरी काफ़ी अलग हो गए दोनों का। ये चीज़ एज एन एक्टर आपने फेस किया काम करते टाइम सेट पे कैरेक्टर को लेके? दोनों कहीं मिक्स हो गए हैं, और अगर नहीं, ऐसा नहीं हुआ। स्टार्टिंग में होता था जब मुझे हिंदी बोलने की आदत नहीं थी, बिकॉज मैंने अवधी में डायलॉग बोलने की आदत पड़ गई थी मुझे। तो हिंदी में डायलॉग्स थोड़ा मुश्किल हो रहे थे, याद नहीं हो पा रहे थे, बोल नहीं पा रही थी। अब बोलते बोलते अचानक से कुछ अवधी का शब्द आ जाएगा या कुछ एक लाइन बोल दूंगी मैं। तो 2 महीने लगे थोड़ा सा वो सेटल होने में, पर धीरे धीरे करके हिंदी भी और बेहतर होने लगी। तो अभी तक हो ही रही है बेहतर। ये जो कैरेक्टर है इसकी खास बात क्या है? जो आप काव्या की खास बात क्या है जो आप हमेशा याद रखेंगे? क्योंकि आपके किरदार ही कुछ ऐसे अलग होते हैं ना कि ऑडियंस में छप जाते हैं। सोशल मीडिया पे ट्रेंड कर रहे हैं, इतना प्यार दे रहे हैं फैंस, क्या कहना चाहिए? मतलब इसकी खास बात क्या है जो आपको काफ़ी पसंद है? काव्या की ये बात है कि वो लोगों का भला करती है, और वो कभी उसका मतलब चाहती नहीं है कि उसका रिटर्न में कुछ नहीं चाहती है। वो मदद करती रहती है, वो जितनी करनी चाहे, पर वो कुछ एक्सपेक्ट नहीं करती है कि मुझे ये करने से ये मिलेगा वापस। वो बस करती है मदद। तो मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है काव्या की। तो ये चीज़ सुबुल में है कहीं? हाँ, ये है मुझ में कि मैं भी इतना नहीं सोचती कि मुझे रिटर्न में कुछ मिले नहीं मिले, पर मैं अगर किसी की मदद कर सकूँ तो मैं डेफिनेटली करती हूँ। कुछ ऐसे शूटिंग एक्सपीरियंस आप शेयर करना चाहेंगे जो काफ़ी यादगार है? क्योंकि
काफी समय लगे और बहुत यादगार हो, कुछ ऐसे शूटिंग एक्सपीरियंस हाँ, सो एक सीन था जहाँ पे अनुराग और आदि की लड़ाई हो रही है, फाइट सीक्वेंस चल रहा था, एकदम छत पे हम लोग शूट कर रहे थे, जो अनुराग का खुलासा था पूरा। एंड वहाँ पे मेरी तबीयत ख़राब थी उस दिन, सो आई वाज ऑलरेडी ऑन मेडिकेशन, और उसके बावजूद हम लोग धूप में शूट कर रहे थे। बट हुआ ये कि उनका ना ऐसा था, बंदूक तान देते और यहाँ पे ऐसे माथे पे चिपका देते, तो जो बंदूक थी ना, वो उसका जो वो था, एज जो था यहाँ पे ऐसा लगाने वाला, वो काफ़ी शार्प था। तो जिसके माथे पे लगाया अनुराग के, उसके माथे पे ऐसे सर्कल 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 बन के चोट लग गई, ऐसे छप गया वो, लिटरली वो चोट लगी थी, वो बाद में वो खून निकल के थोड़ा सा सूख गया था, तो उसके माथे पे ऐसे सेमी सर्कल्स, पूरे सर्कल्स ऐसे पूरे माथे पे बने हुए थे। इतना फनी था वो। और एक बार ऐसे ही मिशकात के ना ऐसे पट्टी बांधी हुई थी आँख में, तो वो चलते चलते उसको ऐसे थोड़ा सा नीचे आया, वो नीचे आया तो कैमरा ऊपर गया, उसके यहाँ पे कैमरा लग गया, तो यहाँ पे उसको बहुत बुरी चोट लगी थी, तो पूरा छिल गया था, पूरा सूज गया था इतना। वो देखने में बहुत फनी था। उन दोनों को चोट लगी, आपको लगी? मुझे इतनी बुरी नहीं लगी, बस मुझे एक नी की इंजरी हुई। तो मैं चलते चलते बड़ी अम्मा को लेके जा रही थी और मेरे ऑलरेडी नी में प्रॉब्लम थी, तो मैं उनको लेके गई, उनको हार्ट अटैक से गिरना था, पर वो गलती से मेरा हाथ पकड़ के मुझे भी लेके गिरी, और मैं ऐसे गिर रही हूँ और गलती से जिस नी पे मैं लैंड करने वाली थी, वो मुड़ गया पूरा, मेरे कुर्ते में फंस गया, तो मैं सीधा नी मेरा ज़मीन पे पड़ा, और मेरी नी में ऑलरेडी इंजरी थी, तो मैं 10-15 मिनट तक बहुत ज़ोर से रोई उस सेट पे। फिर क्या हुआ, कितने टाइम में वो इंजरी ठीक हुई ठीक तो नहीं हुई, अभी भी है वो, ट्रिगर हो जाती है कभी कभी ज़्यादा, अगर प्रेशर आ जाए नी पे, तो इसलिए मैं अवॉइड करती हूँ हील्स पहनना, सिर्फ इस वजह से। ठीक है फाइनली? अरे बहुत, अरे जब हमारे पास कुछ देख के करने के लिए नहीं होता ना, हमारे साथ ऐसा होता है कि हमारे पास सिर्फ गाना है और हमें कोरियोग्राफ खुद करना पड़ेगा, तब उसमें प्रॉब्लम जाती है, क्योंकि फिर कोरियोग्राफी में वो क्या करेगा, फिर मैं क्या करूँगी, फिर उसको क्या अच्छा लगेगा। 2-3 बार तो उसने मुझे फायर कर दिया एज अ कोरियोग्राफर, फिर हायर भी कर लिया दोबारा से वापस, तो ऐसा हो चुका है मेरे साथ। साथ ही आपने अपने साथ ही हमने ये देखा आपने पापा को भी डांस करवा दिया। अब पापा की कहानी थोड़ी बताइए कि किस तरीके से, क्योंकि पापा काफी अच्छा डांस कर रहे थे तभी हाँ, सुम्बुल इतना अच्छा डांस करती है आज। तो पापा तो कोरियोग्राफर है ही, और हमने सोचा, अब हम घर पे थे, हम रील बनाए जा रहे थे, तो मैं चलो एक और बना लेते हैं। तो पापा ने बोला कि चलो ये गाने बनाते हैं, ऐसा तुम करना, ऐसा तुम करना, ऐसा मैं करूँगा। ऐसे करके हमने पूरी रील बना ली, और वो अच्छी बन गई, बोला चलो पोस्ट कर देते हैं फिर। तो ये आइडिया पापा की। हाँ, ये पापा का आइडिया था। काफी अब ये शो फाइनली ओके हो गया है, तो क्या प्लान्स है अभी, क्या करना चाहोगे? छुट्टी बनाना चाहूँगी, सिर्फ छुट्टी बनाने का प्लान है, और कुछ काम करने का भी हमारा प्लान नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपके फैंस हैं वो चाहते हैं अभी सुम्बुल को कोई और किरदार में देखें, क्योंकि उनमें क्रेज होता है कि बैक टू बैक आप जब प्रोजेक्ट्स करती है ना, उम्मीद बढ़ जाती है, एक्सपेक्टेशंस आ जाते हैं सुम्बुल पे। क्या कहना है? आई थिंक, लेकिन एटलीस्ट कोई और शो पकड़ने से पहले आपको एटलीस्ट 1-2 महीने का गैप लेना चाहिए, थोड़ा सा अपने आप को टाइम देना चाहिए, क्योंकि आप कंटिन्यू काम करते रहोगे, आप पागल हो जाओगे। इतना इतना काम भी नहीं करना चाहिए। लेकिन अभी नहीं, तो बाद में जब वैकेशन के बाद अगर कोई प्रोजेक्ट्स करना चाहिए, किस तरीके का रोल कुछ ऐसे पाइपलाइन में है, या एक बता दीजिए कि हाँ मुझे ये करना है। ऐसा कोई भी कैरेक्टर जो कि इमली और काव्या से डिफरेंट हो, वो मेरी पहली प्रायोरिटी होगा। टीवी में या वेब शोज? कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो मुझे मेरे लिए सही लगे। या आप आएंगी और आपके फ्रेंड्स की बात नहीं होगी तो हो नहीं सकता है। अब्दू के बारे में बात करना चाहूँगी। अच्छा। हाँ, अब्दू की मतलब उनकी शादी मतलब कैंसिल हो गई है, जब आपको पता चला तो क्या रिएक्शन था, क्या बातचीत हुई? मुझे एक्चुअली, मेरी अभी तक अब्दू से इस बारे में बात नहीं हुई है, पर मुझे ऑफ कोर्स डेफिनेटली बुरा लगा वो देख के, बिकॉज ही इज़ दैट काइंड ऑफ गाय हु वांट्स टू हैव अ फैमिली, wants a wife and children and everything. So देख के थोड़ा सा मुझे बुरा लगा कि यार, this is something which this guy dreams. So I felt a little bad, but मेरी उससे बात नहीं हो पाई, because I was also, मैं थोड़ा, जब शो बंद होता है ना, उसके बाद कुछ टाइम तक you just need to be by yourself, आपको कुछ करने का मन नहीं करता है, and I am still in that zone. तो फिर अब्दू से अभी तक कोई बात? अभी मेरी कोई बात नहीं हुई है किसी से। निमृत का कैसा लगा परफॉर्मेंस खतरों के खिलाड़ी में? हालांकि मतलब काफी टक्कर दिया उन्होंने कश्मीर को भी, कौन सा ऐसा परफॉर्मेंस उनका एकदम परफेक्ट लगा? मुझे वो उसका, एक तो सबसे आई थिंक वो बहुत हिम्मत वाला काम, एक तो वो आइस वाला था जो नीचे उसको जाना था, एंड वो बाद में जब उसके हाथ पैर सुन्न पड़ गए थे, देन स्टिल वो आइस वाले पानी में गई नीचे, शी समहाउ कंप्लीटेड द टास्क एंड स्टंट, सॉरी। और उसके अलावा दैट रेल ट्रेन वाला, वो बहुत प्यारा था। एंड देयर वाज दिस वन मोर, जहाँ पे एक ऐसे हवा में एक रैम्प सा लगा हुआ था पतला सा, वहाँ पे जाकर उसको जंप मार के ऊपर से फ्लैग पकड़ना था, एंड शी इज समबडी हु स्केर्ड ऑफ हाइट्स,
एंड आई वाज लाइक कि ये लड़की कुछ भी कर सकती है, ये कमाल है। आप आओगे तो बिल्कुल नहीं हो सकती है, कर सकते हैं। क्या करना चाहेंगे ये आपके ऊपर है। आप बिग बॉस सीजन 18 इस आपके कोई फ्रेंड्स हैं जो जा रहे हैं इस बार, नहीं, अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं है। फॉलो करेंगे इस बार बिग बॉस को? मैंने अपना सीजन कभी नहीं देखा, मैं क्यों देखूंगी किसी और का, मैं क्यों देखूं लोगों को झगड़ते हुए। क्या रीजन है नहीं फॉलो करने का? क्योंकि मेरे लिए वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। मैं वैसी इंसान नहीं हूँ कि मैं अगर रास्ते में भी झगड़ा देखूँ, मैं मेरे ड्राइवर को बोलती हूँ गाड़ी जल्दी से निकालो, बिकॉज मैं वो सहन नहीं कर सकती हूँ। तो अगर तो फिर ये बताओ, मैं घर पे अपना टीवी में मस्त स्पीकर पे लड़ाई लगा के क्यों देखूंगी। मुझे नहीं पसंद है। लास्ट मैसेज टू योर फैंस, क्या कहेंगी? इमली, काव्या या सुम्बुल सबकी तरफ से मैसेज दे दे। मैं ये कहूँगी कि अब ये हमारी काव्या की जर्नी अभी ख़त्म हो गई है, और आपने अभी तक मेरी जितने भी प्रोजेक्ट्स रहे हैं सब में बहुत प्यार दिया है। आगे मैं वादा तो नहीं कर सकती क्या होगा, बट आई विल ट्राई कि जो भी हो वो बहुत ही अच्छा हो। For top serials on sets to personal interviews and fun segments with actors, subscribe to Telebytes right away.